Hello and Assalamu alaikum my YouTube family. How are you all? I hope you all are doing really well and have a happy Sunday. Actually ये जो vlog है वो मैं Sunday को शूट कर रही हूँ. I don't know आप लोग तक कब पहुँचता है और आप लोग कब देखते हैं. तो सीन कुछ ऐसा है कि for the very first time I am making हलवा पूरी myself. अभी तक तो बस बाहर की और जो मम्मा बनाती थी वही खाती आ रही हूँ. तो मैंने अपनी मम्मा का बहुत दिमाग खाया. मैंने कहा मम्मा यार बड़ा दिल चाह रहा है हलवा पूरी खाने का. तो एक्चुअली उससे पहले आई हैव सर्च आउट थोड़े से रेस्टोरेंट्स जो यहाँ पर लिस्बन में है. बट आई वॉज नॉट श्योर कि पता नहीं वहाँ पर किस तरीके की हलवा पूरी मिलेगी. बिकॉज लास्ट टाइम अ वेल नोन रेस्टोरेंट की बिरयानी खा के आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. तो आई थॉट टू मेक इट माई सेल्फ. और फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ लोग हैं आई मीन जो ख़वातीन घर में भी सेल करती हैं. तो 5 पूरीज़ फॉर 15 यूरोज़ और 15 यूरोज़ अप्रॉक्स हो जाते हैं पाकिस्तानी 4,500 के करीब. तो मैंने कहा यार ये तो थोड़ा नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ा है. तो घर में मेरी मम्मा ने कहा कि बहुत आसानी से बन जाती है, वो तो यूं करते हैं बस बन जाती है. तो मैंने कहा चलो मैं भी यूं करके बना के देख रही हूँ. बट इट वॉज नॉट दैट ईजी. तो मैंने खैर मम्मा से प्रॉपर रेसिपी पूछी बिकॉज आई हैड नो आइडिया. मुझे सिर्फ खाना पता है कि पूरी कैसे खाते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया. और दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग आई गेस जिसको बनाते हुए मैं इतना नर्वस फील कर रही थी. मैंने प्रॉपर पूरी मटन की रान भी बनाई हुई है, बगैर सोचे समझे मैंने बनाई है. वो इट टर्न्स आउट सो गुड. बट पूरी के बारे में ना आई वॉज वेरी जो है ना वो क्या कहते हैं नर्वस कि क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है कि लोग कहते हैं हमारी पूरी फूलती नहीं है, ऑयली हो जाती है और मतलब कच्ची रह जाती है. मैंने कहा यार ये तो कोई प्रोफेशनल बंदे का ही काम है पूरियाँ बनाना, तो मैं कैसे बनाऊँगी. आई एम नॉट अ गुड शेफ़. मतलब अल्हम्दुलिल्लाह खाना अच्छा बना लेती हूँ, बट ये दिस इज़ समथिंग मतलब यू नो थोड़ा सा प्रोफेशनल वाला काम है. मैंने कहा नहीं वो तो ऐसे होता है, ऐसे करके बना लेते हैं. मैंने भी ऐसे करके जो है वो बस यहाँ पर मैं आ गई थी रात को. मैंने सोचा कि यार तरकारी और पूरियों का आटा, हलवा, ये सब कुछ मैं सुबह तो नहीं बना सकती और रूहान के होते हुए. तो फिर और उसके पास टैबलेट भी नहीं है और मेरे पास फ़ोन है जो हम शेयर कर रहे होते हैं साथ. तो पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा बहुत दिखा दूँ. ये हमने माशाल्लाह से अपनी ख़ुद की बेकरी यहाँ पर खोली हुई है. ये हमारा प्रॉपर ब्रेकफास्ट काउंटर है जहाँ पर हर तरीके के क्रूसेंट, मिल्क बन्स, ब्राउन ब्रेड, कुकीज़, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स सब कुछ मिलेंगे. एनीवेज बैक टू द पॉइंट. तो खैर मैंने मम्मा से पूछा, मैं रात को ही आ गई थी. मैंने कहा रूहान को सुला के 12:30 बजे आई जम्प्ड इन द किचन. मैंने मैदा ख़रीदा था स्पेशली पूरी के लिए. तो खैर वो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी. मैंने 2 कप मेरे पास ऑलरेडी था. आई थॉट उसी से काम चल जाएगा. मैंने ज़्यादा आटा गूंदने का रिस्क नहीं लिया बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर ऑन माई सेल्फ. तो बस यहाँ पर मैंने आटा वगैरह गूंद लिया था जैसे मेरी मम्मा ने बताया था. मैंने इससे पहले यूट्यूब की भी कुछ रेसिपीज़ देखी थी बट आई वाज सो कंफ्यूज कि यार क्या फ़ॉलो करूँ क्या नहीं करूँ. तो बस मैंने जैसे करके मैदे का जो वो है वो डो बना के फ्रिज में रख दी थी. ये सब रात के 1 बजे मैं कुकिंग कर रही हूँ एंड आई वाज सो टायर्ड. पोटैटोज़ भी मैंने बॉयल कर लिए थे. जो सबसे फर्स्ट क्लिप देखा था आपने वहाँ पर मैं आलू ही चेक कर रही हूँ कि हो गए कि नहीं. फुल ओवर कुक कर लिया था. और यहाँ चने भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पहले से जो है वो बॉयल हुए रखे हुए थे तो काम हो गया था. तो रेसिपी कुछ मेरी मम्मा की है, कुछ मैंने यूट्यूब से देख के कुछ फ्यूजन क्रिएट किया है. बिकॉज मैं जब तक कोई चीज़ प्रैक्टिकली देख नहीं लूँ स्पेशली रेसिपी तो वो मेरे दिमाग में बैठती नहीं है. तो मैंने देखे और मम्मा की भी ऑलमोस्ट सेम ही थी. बस मम्मा ने बाद में ऑयल ऐड किया था और उन्होंने थोड़ा सा पहले फ्राई किया. तो यहाँ पर भी मैंने तरकारी भी बना ली. तरकारी के बारे में भी मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो कैसे बनती है. मैंने खैर ट्राई की लेकिन इट टर्न्स आउट रियली वेरी वेल. तो अगर रेसिपी चाहिए हो, वैसे तो प्रॉपर रेसिपी है, ये इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं वो मैं कमेंट सेक्शन में बता सकती हूँ इफ एनीवन वांट्स. तो बस यहाँ चने मैंने ना ज़्यादा मेहनत नहीं की. मैंने 2 सालन अलहदा नहीं बनाए क्योंकि चनों का अलग बनता है, आलू का अलग बनता है. मैंने इसी को मिक्स करके बना लिया था तो बहुत मज़ेदार बना था. बहुत. यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कुछ अच्छा टच के लिए ना मैंने थोड़ा सा अचार भी ऐड कर दिया था. और ये क्रश्ड एंड रोस्टेड कोरिएंडर सीड्स जिसे सूखा धनिया भी कहते हैं वो ऐड कर लिया था. और बस
बस यहाँ पर ना मैंने रात को खूब गंद डाला किचन के अंदर। उसके बाद मैंने कहा यार सुबह करूँ अभी करूँ, सुबह करूँ, फिर मैंने कहा यार अभी करके सो जाते, फिर सुबह अगर मैं किचन फैला हुआ देखूँगी तो वैसे ही थोड़ी सी हिम्मत जब वो डाउन हो जाएगी। तो बस यहाँ पर हम आ गए हैं, जो थोड़े बहुत बर्तन थे और जो खिलारा डाला हुआ था किचन का वो समेटा। मैंने कहा यार व्लॉग में किचन साफ़ सुथरा है तो वही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने खैर, अब मुझे वैसे भी पर्सनली फैला हुआ किचन नहीं पसंद, मैं रोज़ बर्तन जो है वो धो के सोती हूँ। और मज़े की बात ये कि मेरी उंगली पे ना चोट लगी हुई थी जो है मेरे नेल्स ब्रिटल हुए हुए, आई डोंट नो व्हाई। मेरा नेल टूटा हुआ था तो मुझसे डो सही से नीड नहीं हो पा रही थी बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि मैदे को गूंदना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है, तो बड़ी मुश्किलों से मैंने गूंदा। फिर बस वो मैंने जो तरकारी रेडी की हुई थी उसको मैंने साइड लगा दिया और चूल्हे साफ़ करके ना फिर मैं बस सो गई थी। और सोते सोते भी मुझे 1:30-2 बज गए थे, बल्कि नहीं, पर मैं 4 बजे सोई हूँ रात को। सब सो गए थे, हस्बैंड भी सो गए थे। मैंने फ़ोन पकड़ा, आप जब स्क्रॉल करते हैं कुछ भी तो बस फिर यहाँ देखो वहाँ देखो, मीम्स देखो, वीडियोस देखो। 4 बज गए थे, 4 बजे सोई। फिर मैं उठी हूँ तकरीबन 7 बजे, क्योंकि यहाँ पर फजर काफ़ी लेट हो रही है, 6 बजे से स्टार्ट हो रही है और 7:30 सुबह की ख़त्म हो रही है। तो बस दैट्स हाउ माई किचन वॉज लुकिंग। किचन इसको साफ़ सुथरा करके ना बस तसल्ली से मैं सो गई थी। मैंने कहा अब उठेंगे सुबह। फिर मैं उठी थी, सुबह तो नहीं उठे थे हम, तकरीबन 11:30 बजे उठी थी मैं। तो ये सूरज देखें आप कितना कोई खूबसूरत लग रहा है। एनीवे सुबह हो गई है। सबसे पहले उठ के मैंने रूहान को ब्रेकफास्ट करा दिया था, मैंने मीठा पराठा बना के उसको खिला दिया था। अच्छा, मैं सबसे पहले मैंने कहा यार हलवा तो बनाना चाहिए, हलवे के बगैर नाश्ता अधूरा है। तो सूजी मैंने अपने हस्बैंड सुबह ही मंगाई थी। तो सूजी यहाँ पे इतनी कोई बारीक सूजी है कि मतलब बिल्कुल पाउडर, लाइक बहुत ज़्यादा पाउडर। मैंने कहा यार ये किस तरीके की सूजी है कि मतलब जब मैंने उसको रोस्ट करके घी में और उसमें पानी डाला ना, बिल्कुल ही खैर वो इट डजंट टेस्ट डिफरेंट। मैंने थोड़ा सा सांस लेने का ब्रेक लिया, मुझे ख्याल आया कि यार मैं तो नॉन स्टॉप बोल रही हूँ। बस यहाँ पर मैंने हलवा बनाया देसी घी के अंदर। और हलवा तो बहुत इजी होता है, बस सूजी को रोस्ट करके और फिर देसी घी डाल के उसके अंदर इलायची को हल्का सा फ्राई करके फिर भुनी हुई सूजी डाल दी थी और चीनी डाल दी थी। नाउ सबसे मेन पार्ट, मैंने कहा चलो पूरियाँ फ्राई करते हैं। जो पहली पूरी मैंने फ्राई की थी ना, ये दूसरी है। जो पहली पूरी फ्राई की थी ना, उसको फ्राई करने के बाद मैं रो पड़ी। माय हस्बैंड वाज आस्किंग क्या हुआ, कह रहे थे ये पूरी नहीं है तो कुछ अलग लग रहा है, आज हम कुछ अलग खाएंगे। तो आई वाज क्राइंग। वो खैर मजाक कर रहे थे। मैंने मम्मा को कॉल किया, मैंने कहा मम्मा भाई ये कैसे बनती है, ये तो बिल ही नहीं रही। तो मम्मा ने कहा कि पहले पेड़े बना के उसको थोड़ी देर 5-10 मिनट रख दो, वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर ऑयल लगा के अच्छे से बेलन पे, स्लैब पे, हर जगह लगा के ना उसको अच्छे से स्ट्रेच करो। ना बहुत पतली होनी चाहिए, ना बहुत जो है मोटी होनी चाहिए। ऑयल खूब खौलता हुआ उबलता हुआ हो। तो बस यहाँ पर मैं पूरियाँ बना रही थी, लिटरली अ बिगनर, बी से जो बिगनर आता है ना, बिगनर। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना नाश्ता बनाया। बहुत मज़ा आया, खाया, और इतना सारा खाया कि खा के बस ज़िशान भी सो गए, आई मीन मेरे हस्बैंड भी सो गए, मैं भी सो गई और रूहान भी सो गया, क्योंकि हम सब ने पूरियाँ ठूसी हुई थी। हम सब सो गए। खैर बहुत मज़ा आया। जो है वो क्रेविंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई थी। और देख रहे हैं कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम के लिए बुरी नहीं है। Hello everybody. So what I am making in dinner today, actually we had halwa puri. आज संडे था, काफ़ी हैवी हो गया था. So this is what I am making because I have no idea कि मैं और क्या बनाऊँ. So this is hand full of zucchini, half zucchini and capsicum, and this is minced beef. And moreover, what I'm doing here, I'm boiling the spaghettis, the regular spaghettis. I'm making zucchini noodles. I don't know how will it turns out, but let's see. With these 3 ingredients, I'm going to make it. So let's go. So these are the ingredients which I'm going to add. Obviously, salt, some red chili. This is peri sauce, or you may call it hot sauce, oregano, black pepper, soy sauce, and some chicken powder or nor cube. So let's add it. ये डालना है. Okay. Soy sauce, hot sauce, salt, red chili powder.
powder, chicken powder, black pepper powder, oregano. Mix it well and let it cook. अच्छा मैं जो चाह रही हूँ ना बनाना, I want to eat something instant noodle kind of thing, तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा सॉसी रखूँगी कीमे को, और इसीलिए मैंने इनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक किया है ताकि सॉफ्ट हो, क्योंकि थोड़े से मोटे होते हैं ना, दैट्स व्हाई। पकने के लिए रख देते हैं। अच्छा, वैसे तो डिनर का कोई प्लान नहीं था, मेरे हस्बैंड ने तो नहीं खाया कुछ भी क्योंकि काफ़ी लेट जो ब्रंच कह लें हलवा पूरी वो खाई थी, तो लेकिन मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी। आई थॉट टू मेक समथिंग वेरी लाइट और थोड़ा सा मतलब मज़ेदार सा कुछ बनाती हूँ, तो बस मैंने यहाँ पे नूडल्स और जुकीनी और कीमे के साथ कुछ बनाया, और लास्ट में उसी के सॉस में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया था, तो लाइक काफ़ी सॉसी से मज़ेदार से नूडल्स बन गए थे। मैंने कहा चलो रात में खाते हैं। मेरे हस्बैंड इस वक्त भी सो रहे थे, 2 बज रहे थे ये जो मैं कुकिंग कर रही हूँ ना, रूहान और मैं जाग रहे थे, तो बस हमने नूडल्स ट्राई किए। मैंने कहा चलो थोड़ा सा खाते हैं फिर सो। वैसे इरादा नहीं था इसको रिकॉर्ड करने का, मैंने कहा चलो रफ़ एंड टफ ऐसी ना रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत मज़े के भी बने थे। तो बस ये मेरा छोटा सा व्लॉग था जिसमें मैंने शेयर की फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो मैंने हलवा पूरी बनाई, और बहुत अच्छी बनी। थैंक्स टू माई मदर, मेरी मम्मा, मेरी प्यारी माँ, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज़ हेल्पिंग मी आउट। अल्लाह ताला हम सब की माओं का साया हम पर हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, एंड इफ़ यू डू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।